अगर आपके पास 12x45 का छोटा प्लॉट है और आप उसमें कम बजट में 2 BHK का घर बनाना चाहते हैं, वो भी कार पार्किंग के साथ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको पूरा प्लान, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मनी सेविंग टिप्स भी बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम देखेंगे 12x45 का एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल 2 BHK हाउस प्लान, जिसमें स्पेस यूटिलाइजेशन, मतलब स्पेस को कैसे तरह से हमने यूज किया हुआ है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है। यह प्लान खास तौर पर छोटे प्लॉट और लो बजट कंस्ट्रक्शन के लिए परफेक्ट है। इस प्लॉट का साइज 12 फुट इसकी चौड़ाई है और 45 फुट हमने इसकी लंबाई रखी है, यानी टोटल एरिया इसका 540 स्क्वायर फीट है। इतने छोटे प्लॉट में भी हमने 2 बेडरूम, एक किचन, एक डाइनिंग एरिया, टॉयलेट, कार पार्किंग परफेक्टली एडजस्ट करके आपको दिखाया है। घर की प्लानिंग किस तरह से आइए उसको जानने के लिए हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने पोर्च की तरफ। देखिए, यहाँ पे हमने आपको जो है एक पोर्च बना के दिखाया, जिसमें हमने हैचबैक मॉडल की कार आपको रख के दिखाई है। इसमें 2 गेट लगे हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हमने पोर्च दे रखा है और एक स्टेयरकेस दे रखी है, जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। घर के सामने हमें लगभग जो है 7 बाई 14.5 का पोर्च मिलता है। यहाँ एक स्मॉल कार आप आराम से पार्क कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे सिटिंग एरिया या फ्यूचर एक्सटेंशन की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो शुरुआत में इसे सिंपल स्लैब या टीन सेट डाल के कवर कर सकते हैं, बाद में इसे अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। स्टेयरकेस की चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है स्टेयरकेस की चौड़ाई हमने 2.5 फीट रखी है। 7 इंची का हमने राइजर रखा है और 10 इंची का हमने ट्रेड आपको दे के रखा है। यहाँ हमने टोटल 18 स्टेप का यूज किया है, जिससे हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की जो हाइट हमने दे रखी है, वो हमने जो है टोटल 10.5 फुट दे रखी है, क्योंकि हमने ये पोर्च में कार रखने के लिए हमने पोर्च को थोड़ा सा डाउन रखा है। अगर हम पोर्च के डाउन की अगर हम बात करते हैं तो पोर्च को हमने करीब 20 इंची हमने डाउन करके रखा है, जो कि हमारे रोड लेवल से है। रोड लेवल से हमने टोटल ऊंचाई 18 इंची दी है, पर पोर्च का घर से जो हाइट है वो हमने लगभग 20 इंची के आसपास रखी है। आप ऐसा मान सकते हैं 20 इंची या 18 इंची के आसपास हमने इसकी हाइट यहाँ मेंटेन की है, जिससे कि गाड़ी को हम आराम से जो है सीढ़ियों के नीचे कार पार्क कर सकते हैं। आगे की प्लानिंग में जो है हम देखेंगे हमारा एंट्रेंस किस तरह से, उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं हम अपने एंट्रेंस की तरफ। देखिए, एंट्रेंस के लिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से हम 2 स्टेप अप करते हैं, 3 स्टेप अप करते हैं, 1 2 3, मतलब 6 इंची के हम 3 स्टेप अप करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे अपने एंट्रेंस की तरफ। यहाँ एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ पे मेन डोर हमने ला के इसको लॉक करके रखा है। इसमें घर के अंदर एंट्री के बाद 3 फीट चौड़ा पैसेज यहाँ दिया गया है। इससे पूरा घर कनेक्ट रहता है, प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है। पैसेज को बहुत ज्यादा चौड़ा ना रखें, इससे कारपेट एरिया कम हो जाता है। अगर हम इसकी जो है चौड़ाई ज्यादा कर देंगे तो कारपेट एरिया हमारा कम हो जाएगा। हमारा जो है कारपेट एरिया में जो है हमारा पैसेज काउंट नहीं होता है, तो इसका हम वैसे ध्यान रखें। हमने 3 फुट का डोर दे रखा है, जिससे हम इस घर को जो है पूरी तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा टॉयलेट है। वो टॉयलेट किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, टॉयलेट की जो एंट्री वो हमने अपने पोर्च एरिया में ही दे रखी है, जो कि हमारे जब 3 स्टेप अप करके हम यहाँ से चढ़ते हैं, 3 स्टेप अप करते हैं, तो यहाँ से जैसे ही चढ़ते हैं तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले हमारे राइट साइड में जो है हमने टॉयलेट का गेट दे रखा है, जो कि 2.5 फीट चौड़ा गेट है। टॉयलेट के गेट के अंदर जब एंट्री करते हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ पर टॉयलेट पोर्शन हमने आगे रखा है और बेसिंग एरिया हमने पीछे रखा है। दोनों के बीच में हमने ग्लास का पार्टीशन दे रखा है और यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है, मतलब वेंटिलेशन दे रखा है, जो कि 2.5 फीट चौड़ा वेंटिलेशन है। और टॉयलेट के साइज की अगर हम बात करें तो 4x8 का ये कॉम्पैक्ट और फंक्शनल कह सकते हैं। इसे फंक्शनल जो है हमने इसको डिजाइन किया है। इसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों कॉम्बो बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें इंडियन भी लगा सकते हैं और वेस्टर्न भी दोनों कॉम्बो बना सकते हैं। प्लम्बिंग की लाइन जो है एक ही साइड में रखें, जिससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी कम रहेगी। अगर हम जो है इसकी लाइन को अगर इधर उधर करते हैं तो हमें दिक्कत आती है। तो इसकी जो लाइन है आपके घर से जो बाहर निकलती है, जो आपकी किचन है, आपका जो है टॉयलेट है, आपकी जितने भी जो है ड्रेनेज सिस्टम है, वो आपका एक लाइन में निकलना चाहिए, एक साइड में होकर निकलेंगे। अगर बाहर आएगा तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आपको बचत हो जाएगी, जिससे आपको जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इसके सेफ्टी टैंक की बात करते हैं तो सेफ्टी टैंक की जो है मतलब सीवर टैंक कह सकते हैं। सीवर टैंक हमने कार के नीचे ही रखा है, जिसका साइज हमने 4x6 मतलब 4 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है, 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 6 फुट हमने गहराई दे रखी है, जिससे कि हम प्रॉपर टॉयलेट को आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना ड्रेनेज सिस्टम इससे पोर्ट से होते हुए हम बाहर को प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने बेडरूम नंबर 1 की। वो बेडरूम नंबर 1 किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे हम घर की तरह एंट्री करते हैं तो एंट्री से पैसेज से होते हुए 3 फुट का पैसेज हमने दे रखा, तो पैसेज से होते हुए हम अपने बेडरूम नंबर 1 की तरफ एंटर करते हैं। यहाँ पे हमने जो है 3.25 फीट का डोर आपको लगा के दिखाया है, डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया है। इसमें इतना स्पेस
पर्याप्त मात्रा में रखा है कि जिससे आप डबल बेड का पलंग आराम से इसमें लगा सकते हैं। सामने टीवी का पॉइंट दे सकते हैं और साइड में फर्नीचर का भी यूज आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी 3 फीट चौड़ी विंडो है, जो कि हमारे पोर्च एरिया में ओपन होती है, जिससे हम इस पूरे रूम को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। हम बात करने वाले पहले बेडरूम की, तो पहले बेडरूम की जो साइज है वो हमने 8 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है, जो कि एक बेडरूम में और कॉम्पैक्ट साइज में बनाया है। ये बच्चों के लिए दे सकते हैं, आप इसे गेस्ट रूम की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे स्टडी कर सकते हैं, प्लस बेडरूम के साथ जैसे कंबाइंड भी बना सकते हैं। स्पेस बचाने के लिए जो है फोल्डेबल फर्नीचर का यूज करें। अगर आप चाहते हैं कि हमें स्पेस बहुत अच्छा मिल जाए तो इसमें जो है फोल्डिंग पलंग का यूज कर सकते हैं, मतलब फोल्डिंग फर्नीचर का यूज कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें जो है बेड ऐसा बनाए जिसमें हम मन चाहे स्टोरेज और इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब आप पलंग के नीचे भी जो है सामान आप रख सकते हैं। आजकल स्टोरेज बेड बनते हैं जिससे कि आप आराम से सामान को अच्छे तरह से उसको स्टोर प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। कि स्टोरेज तो हमने यहाँ बना रखा है, फिर भी पलंग में भी आप स्टोरेज बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा किचन एरिया है। वो किचन एरिया कैसा है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे ही हम गली की तरफ थोड़ा सा एंटर करते हैं पैसे से, तो कर्टन के होते हुए हम पहुंचते हैं अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में। तो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया के साथ हमारा किचन एरिया भी इसमें इंक्लूड रहता है, मतलब किचन प्लस डाइनिंग एरिया यहाँ पे हमने आपको बना के दिखाया। यहाँ हमने एक 3 सीटर सोफा लगा के दिखाया, सामने हमने डाइनिंग टेबल लगा रखी है, इस पर 3 या 4 लोग आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। कॉर्नर में मंदिर है और यहाँ पे हमने जो है किचन को थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। दूसरे एंगल से एक देखें कैसा लग रहा है कि यहाँ से हम जब एंट्री करते हैं 3 सीटर सोफा पे यहाँ पे डालते हैं, डाइनिंग एरिया दे रखा है और एल शेप में हमने जो है एक प्लेटफॉर्म देके हमने किचन को भी यहाँ पे डिजाइन कर रखा है। क्योंकि यहाँ पे किचन को जो हमने एल शेप में दिया तो हमारा काफी स्पेस बचता है। अगर हम यहाँ वॉल देते, इससे इसको वॉल को लेकर इसको कंबाइन करते, कवर्ड करते, तो फिर हमें इसमें बैठने का और डाइनिंग एरिया का स्पेस आपको प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो क्योंकि हमें स्पेस भी बनाना है, स्पेस को हमें निकालना भी है, तो हमने जो है यहाँ पे किचन को एल शेप में डिजाइन किया है, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से इसमें इसका किचन का भी यूज कर पाएंगे और जो स्पेस हमें बच रहा है उसमें आप डाइनिंग टेबल है, आपका जो है सोफा सेट है, आराम से रख पाएंगे। कॉर्नर में हमने ब्लू कलर का फ्रिज रख के दिखाया है और यहाँ पे हमने एक चिमनी दे रखी है जो कि गैस चूल्हे के जस्ट ऊपर हमने लगा रखी है। इसका ओपन वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन में हमने ओपन एरिया में दे रखा है। ये हमने जो है मॉड्यूलर किचन है जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ फर्नीचर है। किचन के फ्रिज के बगल में ही हमने सिंक आपको लगा के आपको बगल में दिखाया है। इस प्लान का सबसे यूजफुल पार्ट है किचन और डाइनिंग। इसकी साइज की अगर हम बात करते हैं तो 11.25 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। ओपन लेआउट होने के साथ साथ स्पेस बड़ा लगता है, मतलब ओपन स्पेस जो है हमने इसमें लेआउट जो किया हमने ओपन रखा है तो स्पेस हमारा बहुत बड़ा लगता है हमको। ये फैमिली इंस्ट्रक्शन के लिए बेहतर होता है, मतलब फैमिली लोग यहाँ पे बैठ के जैसे अपनी खाना बनाने वाली महिलाएं हैं और आप बैठ के कोई अगर मेहमान आता है, अगर आपके घर के भी कुछ लोग बैठे हैं तो आराम से यहाँ इंस्ट्रक्शन प्रॉपर उनसे बेहतर बन जाता है। ठीक है, एल शेप में किचन बनाएं जिससे कि वर्किंग स्पेस बढ़ेगा और कॉस्ट भी कंट्रोल में रहेगी। एल शेप में किचन बनाने से ये फायदा होता है कि हमारा जो है स्पेस भी कंट्रोल में रहता है और हमारा जो है वर्किंग स्पेस भी ज्यादा निकलता है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है मंदिर है। वो मंदिर कैसा है, थोड़ा सा किचन को भी थोड़ा दूसरे एंगल से मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए दूसरे एंगल से आप किचन देख रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आप किचन का यूज कर सकते हैं, काफी स्पेस हमें मिल रहा है। मतलब आप सोचे किचन के में कोई महिला खाना बना रही है, यहाँ पे कोई आदमी जो है हाथ बर्तन वगैरह साफ कर रहा है, फ्रिज का भी यूज कर सकते हैं, तो प्रॉपर आपको जो है वर्किंग स्पेस मिलता है, आप प्रॉपर तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। मंदिर कैसा है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए कॉर्नर का यूज करते हुए हमने यहाँ पर मंदिर भी बना के देखा, जिसमें गणपति जी को हमने विराजमान आपको करके दिखाया है। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी जो कि 1.5 फुट चौड़ी विंडो है, जिससे हम किचन को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। वो मास्टर बेडरूम कैसा है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए मास्टर बेडरूम की जो एंट्री है वो हमने अपने जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही देखी, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया है, सामने हमने टीवी का पॉइंट दे रखा है, एक फुल साइज का फर्नीचर देखा है जिसमें मन चाहा आप स्टोरेज इसमें दे सकते हैं। इसमें जो है इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 11.25 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। काफी कंफर्टेबल है, इसमें डबल बेड वार्डरोब आसानी से आ जाएगा, मतलब वार्डरोब हमने यहाँ रखी है, डबल बेड भी आसानी से आ जाएगा। वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे अलग से स्पेस दे रखा है जिसमें 1.5 फुट की विंडो हम लगा के इसको प्रॉपर तरीके से बेडरूम को वेंटिलेट कर सकते हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बेडरूम का वेंटिलेशन जरूरी करना ही है। ठीक है, वार्डरोब को नॉर्थ या वेस्ट साइड में रखें जिससे कि कम मतलब हीट जो है आपके घर में ज्यादा एंटर नहीं करती। इस तरह से जो है बनाएंगे तो आपके घर में हीट एंटर नहीं करेगी। उसके बाद बात करते हैं अपने वेंटिलेशन पोर्शन की। वेंटिलेशन पोर्शन कैसा है उसको भी देखने के बाद करते। देखिए वेंटिलेशन के लिए जो है हमने ओपन टू स्काई एरिया दे रखा है, जो कि हम इसे येलो पोर्शन भी बोलते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए एक बेडरूम के लिए हमने 1.5 फुट की विंडो दे रखी है और किचन के लिए हमने 1.5 फुट की विंडो दे रखी है। अगर इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 2 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 3 फुट हमने इसकी लंबाई
दे रखी है। इसको अगर आप इसको नहीं देना चाहते तो मैं फ्रंट और बैक में हमें रोशनी के लिए देना पड़ेगा, इसमें हमारा स्पेस काफी जाएगा, उसको स्पेस की बचत भी करना है और हमें प्रॉपर वेंटिलेशन भी रखना है। तो हमने इस चीज का हमने येलो पोर्शन का या ओटीएस का हमने यहाँ पे यूज कर रखा है, इसको हम डक्ट भी कह सकते हैं कि हमें इसे डक्ट है। ठीक है, नेचुरल लाइट हमें यहाँ से मिल सकती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो हमारा बहुत कम आता है। छोटे प्लॉट में स्काई लाइट और वेंटिलेशन जरूर रखें। अगर आप छोटा प्लॉट बना रहे हैं तो स्काई लाइट होगी और वेंटिलेशन प्रॉपर होगा तो आपके मकान में सफोकेशन नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपने ओवरऑल प्लान की। ओवरऑल प्लान किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ओवरऑल प्लानिंग आपको एक बार में बना के दिखाई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने एंट्री करते हैं तो कार हमने यहाँ पे आपको रख के दिखाई है। कार के बाद आप 2-3 स्टेप आप करके बाद अपने फर्स्ट फ्लोर पर जाना चाहते हैं तो स्टेयरकेस का यूज करते हुए आप फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं। यहाँ हमने आपको कॉमन टॉयलेट दे रखा है, कॉमन टॉयलेट के सामने हमने पैसेज दे रखा है जिसमें हम बेडरूम नंबर 1 की एंट्री दे रखी है। यहाँ पर हमने जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया दे रखा है विद किचन, तो किचन भी दे रखा है। यहाँ पे हमने मंदिर भी बना के दिखाया है। एक मास्टर बेडरूम दे रखा है जो कि पीछे है, जो कि फुल साइज का बड़ा बेडरूम है, आप मन चाहे तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे ओपन डक्ट दे रखी है क्योंकि इसका वेंटिलेशन बहुत प्यारा है, किसी प्रकार का सफोकेशन किसी भी पॉइंट पे आपको फील होने वाला नहीं है। मतलब हर जगह पे आपको हमने वेंटिलेशन की व्यवस्था बना के आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस तरह से है अब उसको भी थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस तरह से वेरिएशन में आती है। देखिए समझ लीजिए, टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया अगर हम बात करें तो 500 से 600 स्क्वायर फीट के बीच में हमने ये कंस्ट्रक्शन एरिया हमने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है। एवरेज कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं 2026 के हिसाब से अगर हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट, तो हमारी बेसिक कंस्ट्रक्शन अगर हम लेते हैं तो 1400 स्क्वायर फीट से लेकर के 1600 स्क्वायर फीट की आपकी कॉस्ट इसमें आपकी आती है। अगर हम स्टैंडर्ड साइड में जाते हैं, मतलब मटेरियल भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, हमारा मार्बल भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, कलर भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, डोर विंडो भी हमारे जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो उसके हिसाब से जाएंगे तो 1700 से लेकर 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट की हमें यहाँ पे कॉस्ट आने वाली है। तो इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो बेसिक कॉस्ट हमारी जो है 7 से 9 लाख के बीच में आपकी बेसिक कॉस्ट आएगी, जिससे आराम से इस मकान को बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें हमने फर्नीचर को इंक्लूड नहीं किया है, जिसमें अपना कलर है, पेंट है, आपका फ्लोरिंग है, आपका डोर है, विंडो है, प्लास्टर वर्क है, आपका ब्रिक वर्क है, आपका आरसीसी वर्क है, ये सब आपका इसमें बेसिक में इंक्लूड रहेगा। मतलब 7 से 9 लाख के बीच में आपका ये पूरा मकान बनकर तैयार हो जाएगा। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड में तो सारी चीजें स्टैंडर्ड क्वालिटी की होती हैं, तो उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो 9 से 12 लाख का आपके इसमें खर्चा आएगा, क्योंकि कॉस्ट इसमें बढ़ जाती है, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, लेबर की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ये इसमें जो है आपका 9 से 12 लाख के बीच में आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा। अगर आपको कॉस्ट सेविंग करना है, बचाना है, पैसे बचाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको टिप्स बताता हूँ कि पहले तो सबसे पहले सिंपल एलिवेशन रखें, हैवी डिजाइन अवॉइड करें जिससे कि आपका खर्चा बढ़ेगा। ठीक है, लोकल मटेरियल का यूज करें, मार्केट में जो इजीली आपको मटेरियल यूज होता है उसके आसपास के मटेरियल को ही यूज करें, जिससे कि आपका मकान को बनाने में कॉस्ट कम आएगी। दूर से सामान मंगाएंगे तो आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी ही आएगी। ठीक है, उसके बाद ज्यादा अननेसेसरी वॉल को अवॉइड करें, मतलब अननेसेसरी वॉल, कोई फालतू की वॉल अपने यहाँ पे मत रखें जिससे कि आपकी कॉस्ट बढ़ती है। ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट और मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपरली चूज कर करके अपने इसमें फाइनल करें। मतलब हम लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे मकान को बनवाएंगे या हम अपने जो है विद मटेरियल जो है मकान को बनवाएंगे, इस चीज का ध्यान रखते हुए, चीजों को समझते हुए ही इसको जो है डिजाइन करें कि हमें किस तरह से काम करवाना है, जिससे आपको मटेरियल कॉस्ट में इंक्रीज नहीं होगा, मतलब पैसे आपके बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले लेआउट अप्रूवल जरूर कर लें, मतलब जो भी आपका लेआउट है उसको अप्रूव कर लें, अप्रूव करा लें, परमिशन ले लें प्रॉपर, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नगर पालिका से ले लें, नगर निगम से ले लें, या आपका पंचायत है तो आप पंचायत से, आप सरपंच से भी इसकी परमिशन प्रॉपर तरीके से ले लें। ठीक है, वाटर ड्रेनेज और सेप्टिक टैंक की प्लानिंग पहले कर लें, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कभी क्या होता है कि हम इनकी प्लानिंग नहीं करते तो हमारा पानी घर से बाहर निकलता है और गंदगी पैदा करता है, और हमारे को जो है रहने में भी समस्या आती है, हमारे को आती है और पड़ोसियों को भी समस्या आने लगती है। फ्यूचर फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर की प्रोविजन रखें कि हमें फर्स्ट फ्लोर बनाना है तो उसका प्रोविजन किस तरह से होना चाहिए। कॉलम को हमें उठा के रखना है, 2-2 फुट 3-3 फुट उठा के रखना है। छत पे हमको सरिये हमें एक्स्ट्रा निकाल के रखें, जिससे कि हमारी बाद में कॉस्ट ना बढ़े, तोड़फोड़ ना बढ़े, इसलिए हमें दिक्कत ना आए। तो ये सब चीजें आपको पहले से ही करके आपको रखनी पड़ेंगी। अगर आपको यह डिटेल 12x45 की 2 BHK हाउस प्लान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही प्रैक्टिकल हाउस प्लान और कंस्ट्रक्शन टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस प्लान को PDF या कस्टमाइज कराना चाहते हैं तो कमेंट्स में प्लान जरूर लिखें, जिससे कि मैं आपको ये सब चीजें आपको आसानी से प्रोवाइड करा सकूं। इसका 2D मैप लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से जाके इसका 2D मैप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक बजट फ्रेंडली हाउस डिजाइन के साथ। नमस्कार।